तो श्रद्धा को हम डिगने ना दें, श्रद्धा हमारा उथल पुथल ना हो। ये पहला नंबर का सूत्र है। दूसरे नंबर का सूत्र है कि हमें अगर शांति के तलाश है, हमको कहीं से भी ज्ञान अर्जित हो, अच्छी चीज, अच्छी बात, अच्छा वातावरण, अच्छा रहन सहन कहीं से भी हमको मिले, उसको लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ये अमुक है, ये अमुक है, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे से भी अच्छा शिक्षा मिले, क्योंकि भागवत में कथा जाता है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा लिया, एक कुंवारी कन्या को भी अपनी गुरु बनाया हो। तो अच्छी बात कहीं भी मिले उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात है, हम सतत नितांत जब तक जागृत हैं तब तक ये मन में ये धारणा रहे कि हमारे जीवन में या हमारे सोच में कहीं हम पाप कर्म ना कर बैठे। पाप कर्म से डरते रहिए, केवल पाप से डरिए और किसी से ना डरिए। न ही मौत से डरिए, न ही यमराज से डरिए, न ही दुनिया में कोई चीज से डरिए, पाप कर्म से डरिए। ये तीसरा नंबर का सूत्र है। चौथा नंबर का सूत्र है, अगर आपको विकास की सीढ़ियां में जाना है तो लोक अपवाद से भयभीत ना होइए। लोक अपवाद से डरना मत। मेरे को क्या कह रहे हैं लोग, मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं, क्या है, कैसा है, ये नहीं। आपको जो लक्ष्य है, क्योंकि अगर आपको राजीव लोचन यहाँ से जाना है, मंदिर जाना है, तो आपके नेत्र में केवल राजीव लोचन दिखना चाहिए। बाजू में भेखर है कि बाजू में अजय है कि सामने वो है पीछे, ये नहीं। आपका निशाना वहां रहना चाहिए, है ना, पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, आया दाया बाया नहीं, केवल वही निशाना रहना चाहिए। तो ये चौथा काम है, लोक अपवाद से डरना मत। अच्छा आदमी के भी बुराई करे पर छोड़े नहीं। कल चर्चा होती रही रात में, थोड़ा देर चर्चा हुई, लेकिन नहीं हो पाई। आप लोग जब बढ़त देखिए तो आपके पांव खींचने वाला कोई कमी नहीं है। एकर पीछे नहीं जाना है। और पांचवा काम है, सत्कर्म में डटे रहो। एक मैं निवेदन करूं, आबादी तो कम, हम 4-5 जन हैं। मैं अभी तक बहुत आदमी से मुलाकात हो है, बहुत आदमी से जानता हूँ, बहुत आदमी से उठना बैठना है, अच्छा आदमी से विद्वान मन के साथ में भी जाना होते। पर मैं यथार्थ में आप लोगों का जो सरल स्वभाव और जो सत्कर्म के प्रति जो लगाव है आप लोगों का, वो बहुत कम आदमी में देखने को मिलता है। क्योंकि धन मिलना भाग्य की बात है, धन के साथ में अच्छा मन मिलना उससे भी वो सौभाग्य की बात है। धन मिलना भाग्य की बात है, लेकिन अच्छा मन दे दे भगवान, ये सौभाग्य की बात है। और अच्छा मन के साथ साथ सत्कर्म करने की शुभ प्रवृत्ति जाग जाए, ये परम भाग्य है। और ये मेरा जहां तक मानना है, ये आप में ईश्वर ने आपको दिया है। तो सत्कर्म के प्रति डटे रहना है। और कोई भी कार्य करो विकास के लिए, कुछ के लिए, कोई भी कार्य करो, अपने श्रुति को, अपने चैतन्यता को, अपने बुद्धि को जागृत रखो। श्रुति जागृत रखना माने चैतन्य रहना, कि मैं ये इस कार्य कर रहा हूं तो ये कार्य शास्त्र सम्मत है कि नहीं है। शास्त्र सम्मत ना भी हो तो मेरा एक मानना है, मैंने अपना निजी बात बता रहा हूं, शास्त्र सम्मत अगर कोई बात नहीं है और अगर आपकी अंतःकरण उस कार्य को करने में स्वीकृति देता है तो आप उस कार्य को कर लीजिए। हमारी अंतःकरण को भगवान ऐसा बनाया है कि हम कोई भी गलत काम करने की सोचेंगे ना तो हमारा मन गवाह नहीं देगा। और सातवां बात है, बोध प्राप्त करके बोध बांटने का प्रयास करो। अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, धन है तो धन का 3 गति है। आप सत्कर्म करिए, दान करिए और भोग करिए, या फिर वो नाश तो होगा ही होगा। धन मिला है, किस अच्छे काम में लगाइए, अपने शरीर के प्रति लगाइए, परिवार के प्रति लगाइए। और तीसरा अंतिम निकृष्ट काम है, वो तो फिर नाश होगा ही होगा। तो अगर प्राप्त है तो प्राप्त का भी उपयोग सही प्रकार से होना चाहिए।
ये 7 काम जीवन में अगर जिनकी है उनकी जीवन में शांति है। और हनुमान कथा के माध्यम से हम यही शांति की प्राप्ति के, यही शांति के पाने की लक्षण कैसा होता है इस विषय में चर्चा करेंगे। और इस चौपाई को आधार लेकर के 3 दिन हम चर्चा करेंगे, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी, कि नहीं को राम चरण अनुरागी। दुनिया में हनुमान जी जैसा कोई बड़ा भागी नहीं है, और दुनिया में हनुमान जी जैसा कोई राम के चरण का अनुरागी भी नहीं है। ये चौपाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के पावन प्रसंग में लिखा है। हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, और बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी की चरित्र देखो, भगवान की चरित्र तो सब लोग गाया करते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसा कृपा पात्र है भगवान का कि हनुमान जी की चरित्र को स्वयं भगवान राम ही गाया करते हैं। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार, एक बार नहीं, बार बार प्रभु निज मुख गाई, अपने मुख से गान किया करता है। ऐसा क्यों? इसी कड़ी को लेकर के, इसी चौपाई को हम आधार लेकर के 3 दिन तक जो समय बन पड़ेगा आपके पास, हम हनुमान चरित्र के माध्यम से प्रसंग रखने का प्रयास करेंगे। आइए एक छोटा सा कीर्तन का साथ हम आप मिलकर के करें, फिर जो पावन प्रसंग बनेगा उनसे हम आपको जोड़ चलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु की प्रीति सेवकाई, बार बार निज मुख प्रभु गाई, कि बार बार प्रभु निज मुख गाई। इस मानस की इस कड़ी को, इस चौपाई को आधार लेकर के हम आप चर्चा करेंगे कि आखिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई का उल्लेख क्यों किया। विचार करके देखें, क्या दुनिया में हनुमान ही बड़ा भागी है क्या? और कोई बड़ा भागी है कि नहीं है? और जब और कोई बड़ा भागी है तो हनुमान जी को ही बड़ा भागी क्यों कहा गया? इस पर विचार करें। तो सबसे पहले रामचरितमानस में अगर हम देखें तो सबसे पहले बड़े भागी तो मानव तन को कहा है ना, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाग्य से मिला है। 84 लाख योनि के भटकने के पश्चात बिना कारण के कृपा करने वाले परमात्मा अकारण करुणा करके ये मानव का तन देता है। एक चीज ऐसा है कि बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि पुण्य के प्रताप से हमने मानव का तन पाया है या मिला है, तो ऐसा नहीं है।
रामचरितमानस में उल्लेख है कि कबहू को करी करुणा नर देहि, बिना कारण के हम कोई कार्य करते हैं तो कारण है। अभी हनुमान कथा हो रहा है, कारण है। वास्तु पूजा हो रहा है, कारण है। क्यों? निमित्त बना है नया घर, कुछ न कुछ कारण, हर काम कुछ न कुछ कारण से होता है। लेकिन जीव को मानव देह देने में भगवान की अद्भुत कृपा है और कोई कारण नहीं है। और कृपा इसलिए है कि तुम मानव तन लेकर के आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। ये कृपा करके भगवान हर जीव को देता है, हर जीव को। ये बिना कारण की कृपा है। तो ऐसे कृपालु जब हमको मानव तन दिया है तो उस मानव तन के बारे में लिखा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? अरे सुर दुर्लभो सब ग्रंथन गावा। हमारा शरीर तो बड़ा भाग्यशाली, भाग्य से मिला है, तो हमारे बारे में भी लिखना चाहिए। लेकिन हनुमान उसमें सम जोड़ा है, इसमें सम नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा है, और उसमें हनुमान जी में हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, उसमें सम भी है और नहीं भी है। माने हनुमान के बराबर कोई भाग्यशाली दुनिया में नहीं है, एकाट्य सत्य है। तो बड़ा भागी हम भी है। लेकिन मानव का तन मिलना अगर भाग्य है तो भाग्य से मिले हुए तन के उपयोग अगर हम सत्संग से करें, शुभ कार्य से करें, अच्छे विचार से करें, अच्छा सोच से करें, तब यह तन हमारा बड़ा भाग्यशाली है ना। और अगर नहीं है तो, क्योंकि तन मिलना एक बात है, लेकिन तन मिलने के बाद सत्संग से जुड़ जाना ये दूसरी बात है। सब आदमी के विचार, अभी जैसे हम आपके यहाँ नाथ गांव गए थे, कैसे भंडेकर जी नाथ गांव के रहे, पूजा पाठ करना है, तय हो गए। मोला के 3 दिन आप और रहना है, मैं क्यों ठेला का बरी वो भाई मोर हुआ काम नहीं है, आचार्य मन के काम है, वो पूजा करी, मैं क्या करूं? नहीं आप रेहल लगी तो रेहल लगी, तो एक काम करो, फिर वो हनुमान जी की चर्चा रख दो वहां, एक बार में तैयार, एक बार में तैयार। अगर दूसरे आदमी हो तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और जो व्यवस्था है, जैसा मैं बोल आपका जैसा व्यवस्था है, हमको बैठकर सत्संग करना है। तो जीवन शरीर मिलने के पश्चात, मानव का देह मिलने के पश्चात, किसी के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, अगर हम सत्संग से जुड़ जाए, हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करें, तो उसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बड़े भाग्य पावहि सत्संग। और सत्संग के माध्यम से कि बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। जो सत्संग से जुड़ जाता है जो जीव, वो बिना ही प्रयास के, बिना ही तकलीफ के भव पार हो जाता है। ऐसा रामचरितमानस में। तो मानव का तन मिलना भी बड़े भाग्य का बात है, लेकिन मानव का तन पाने के बाद जो प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु के गुण से और प्रभु के कथा से जुड़ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? है ना, हनुमान सम नहीं को बड़ा भागी है। लेकिन शरीर पाने के बाद बड़े भाग्य मानुष तन पावा तो है, पर मानुष तन पा करके अगर जो भगवान के कथा से, नाम से, धाम से, उनके गुण से अगर जुड़ जाए तो उनको क्या कहोगे? सोचें, वानर सेना का थोड़ा दृश्य देखिए। मनुष्य शरीर पा करके सत्संग से जुड़ना अगर बड़े भाग्य है, सत्संग से जुड़ना अगर बड़े भाग्य है, तो जो भगवान की तरफ सत्संग से जुड़ करके जो भगवान की तरफ बढ़े, ये रास्ता है सत्संग से जुड़ करके, ये रास्ता है भगवान की तरफ जाने का। तो सत्संग से जुड़े वो बड़े भाग्य, लेकिन सत्संग से जुड़ करके जो राम के गुण के तरफ, उनके धाम के तरफ, उनके लीला के तरफ, उनके स्वरूप के तरफ अगर बढ़े, तो उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको ये कहेंगे कि रामचरितमानस में वानर सेना ने भगवान की तरफ बढ़ा। उसको क्या कहा है? हम सब सेवक
अति बड़भागी, अति बड़भागी। अब देखो यहाँ मतलब है नहीं गौतम जी बदलने लगा है। बड़े भाग हनुमान सम बड़भागी, बड़भागी बड़े भाग। अब बड़े भाग के बाद वानरों ने कहा हम सब सेवक अति बड़भागी, हम अति बड़भागी हैं। बोले क्यों? हम राम की सेवा में लगे हुए हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। तो अब तीन हो गए, एक हनुमान सम नहीं बड़भागी। अब बड़भागी के बाद फिर हम मानव शरीर बड़भागी, और उसके बाद फिर अति बड़भागी। सत्संग से जुड़े वो बड़भागी, और सत्संग से जुड़ करके जो राम की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी। तो बड़भागी और अति बड़भागी। लेकिन अब विचार करें, सत्संग से जुड़ करके राम की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी है, तो जिनके तरफ भगवान बढ़े वो कितना बड़भागी होगा, है ना? अभी मैं आप वो दृश्य को देखिए। वानर भगवान की तरफ बढ़ा अति बड़भागी, और भगवान जिनके तरफ अपने धाम छोड़कर, अपने रूप छोड़कर, अपने लीला छोड़कर जिनके तरफ बढ़े भगवान, उसको क्या कहोगे? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनको कहा है, जैसे भगवान राम विश्वामित्र के साथ में जब जनकपुर या विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब गए, तो यज्ञ रक्षा के बाद जब जनकपुर प्रस्थान किया तो रास्ता में पड़ी है अहिल्या। अहिल्या भगवान के पास नहीं गई, भगवान उनके पास गया। तो अगर भगवान के तरफ बढ़े वो अति बड़भागी है, तो जिनके तरफ भगवान बढ़े वो कितने बड़भागी है, उसको क्या कहोगे? तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई उसको तो फिर ऐसा है कि अगर मनुष्य बड़भागी है और मनुष्य शरीर पाकर सत्संग से जुड़ना बड़े भाग्य की बात है, और सत्संग से जुड़ करके प्रभु की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी है, तो जिनके तरफ भगवान बढ़े वो अतिशय बड़भागी, वो अतिशय बड़भागी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागी, तो अतिशय बड़भागी है। अब देखो, बड़भागी, अति बड़भागी और अतिशय बड़भागी, तीन हो गए। अब कोई बचे तो नहीं है ना? नहीं बचे है ना? बचे है। और कौन बचा है? परम बड़भागी। कौन? जटायु। जटायु परम बड़भागी है। बोले क्यों? कि राम काज कारण तन त्यागी, और हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। ये परम बड़ भागी है। बोले क्यों? राम काम के लिए, सीता माता के रक्षा करने के लिए रावण के द्वारा अपने पंख को कटा लिया गया, और रास्ते में बिना पंख का पड़ा हुआ है। तो राम काज कारण तन त्यागी, और हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। ठीक, भागी, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। पर कोई बड़भागी है, कोई अति बड़भागी है, कोई अतिशय बड़भागी है, और कोई परम बड़भागी है। पर इस चारों में हनुमान कौन है? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान सम नहीं को बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण यज्ञागी। हनुमान सम, हनुमान सम नहीं तो बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी,
करुणया अनुराग गिरजा जासो प्रीत सेवकाई गिरजा जासो सेवकाई गिरजा जासो प्रीत सेवकाई गिरजा जासो प्रीत सेवकाई बार बार निज मुख प्रभु गाई बार 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 निज मुख प्रभु गाई बार बार प्रभु गाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई दुनिया में चाहे कोई बड़ा भागी बना रहे, दुनिया में चाहे कोई अति बड़ा भागी बना रहे, दुनिया में चाहे कोई अतिशय बड़ा भागी बना रहे, चाहे कोई परम बड़ा भागी बना रहे, लेकिन हनुमान सम नहीं कोई बड़ा भागी। हनुमान जैसा कोई परम बड़ा भागी नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या विशेषता है, भाई कुछ तो कारण होगा। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, देखो सबसे पहले मिलान करते जाइए आप लोग। सबसे पहले हम ये देखें कि मनुष्य शरीर वाला अगर बड़ा भागी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो हम मनुष्य शरीर को मरना पड़ता है कि नहीं मरना पड़ता है? कैसे सिन्हा जी, मरना पड़ता है ना, मरना तो पड़ेगा ना हमको। हम बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन बड़ा भाग्य से ये मानव तन मिला है, पर ये मानव तन पाने के बाद एक निश्चित सीमा तक इस दुनिया में रह करके हमको ये देह को छोड़ करके परम धाम की यात्रा में, परमात्मा के धाम की यात्रा में जाना ही जाना है, छोड़ना ही छोड़ना है। चाहे लाख कमा लो, धन दौलत कुछ भी कर लो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। अब सोचिए, बड़े भाग वाले को जाना पड़ता है, माने मरना पड़ता है। तो आज भी हनुमान जी मरा है क्या? हनुमान जी आज भी प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि मां सीता ने उनको आशीर्वाद दिया है ना, कि अजर अमर गुण निधि सुत हो और करही बहुत रघुनायक छो। बेटा तुम अमर हो जाओ, तुम अजर हो जाओ। अमर होना, अब अमर बनी गे हस और कचकचा भी मरह थोड़े बन है ना। तो मां सीता ने दोनों आशीर्वाद दिया, अजरता के साथ में अमरता, अमरता के साथ में अजरता। अजरता माने वृद्धा रहित, बीमारी रहित, रोग रहित, वो अमरता चाहिए है ना। जिंदगी 100 साल का जियो वो महीने का नहीं है, जिंदगी में कितना स्ट्रांग हो, अंग्रेजी में इसने कितना कितना स्ट्रांग हो, कितना आपका वो फुर्तीला है, ये मायने का है। 100 साल जीते छत रेचक पिचक करते छत का जिए। तो मां भगवती सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए हनुमान जी को आज भी देह त्यागने की जरूरत नहीं पड़ा। तो बड़भागी मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी को मरना नहीं पड़ा, इसलिए हनुमान सम नहीं को बड़भागी। अब दूसरी बात देखो, मानव शरीर मिलना बड़ा भाग्य की बात है ना। अब जो मानव शरीर पा करके या जो देह पा करके सत्संग के माध्यम से जो परमात्मा की तरफ बढ़े, वो कौन? वो बानर है ना, राम सेवक लिए। लेकिन बानरों ने राम सेवा के पश्चात, राम रावण युद्ध के पश्चात भगवान राम ने सभी बानर को विदा किया कि नहीं किया? सब बानर को विदा किया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि अब गृह जाहु सखा सब, अब सब घर जाओ।
जब का दिन के तोर मोर संगवारी रही गे, अभी 3 दिन के तोर में संगवारी है। अब 3 दिन के बाद ते मोर घर जाबे तो कते ल तो खवाऊं, अभी भांडेकर घर के चाहूं रे कत को खाना खा ले, मोर घर के कावर खाऊं, है ना। मतलब है जब तक है जी कार्यक्रम हो जी 12 तारीख के मैं हम रोक ली भांडेकर जी, 13 तारीख के मन में यही होई ना कि एमन कब जात में हूं अपन काम में जाओ, है ना। तो काम होने के पश्चात कौन किसका साथ है भाई? काम है तब तक परिवार है, जब दुख है सुख है परिवार है, सब सगे है, संबंधी है, जान है पहचान है। काम होने के बाद तो कोई किसी के साथ नहीं है। तो भगवान राम का काम जब हो गया, माने रावण से विजय प्राप्त कर लिए, जब अयोध्या वापिस आ गया, सब बानर सेना बैठे हुए थे। एक दिन सभी बानर सेना को पास बुला करके भगवान राम ने कहा कि भैया आप सब अपने अपने घर जाओ, अब गृह जाओ सखा सब अपने अपने घर जाओ। भजहु मोहि दृढ़ ने, और घर जाकर क्या करना है? केवल कमाना खाना नहीं है। हमन जैसे करथन, हमन करथन नहीं, कहाँ भजन के समय यार। अब यहाँ तो टेस्ट मारत हम कथा कहा था ये भजन गाज की घर में रिबी रिबी मरत, ओडहर गत्ता नहीं चले ओडहर। हाँ, ये दुनिया में बहुत बहुत लोग ऐसे पर उपदेश कुशल बहुत तेरे हैं, है ना। तो भैया काम हो गया हमारा, अब अपने घर जाइए, लेकिन घर जाने के साथ एक काम को मत भूलिए, 2 बातन को याद रख, घर चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। नारायण कवि कहता है कि एक मौत को याद रखिए और दूसरा भगवान को याद रखिए, 2 चीज को याद रखिए। आप कितनो विकास कीजिए, पैसा कमाइए, धन कमाइए, परिवार कमाइए, ऐश्वर्य कमाइए, कोई बुरा बात नहीं है, खूब कमाइए, लेकिन 2 बात सदैव याद रखिए कि मैं जाने वाला हूं, किसी न किसी दिन ये दुनिया को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। ये जब भाव रहेगा ना तो हमें ये मेरा समान है उसमें आसक्ति नहीं रहेगी जाने के समय, है ना। और एक भगवान को, क्योंकि सत्य तो 2 ही है, एक मौत सत्य है और एक परमात्मा सत्य है। हम सब एक स्वप्नवत हैं। तो जाओ यहां से, लेकिन अब भाई ये 2 अर्थ हो सकता है। एक तो बानर सेना को भेजा अयोध्या से, और हमको भी कहीं से भेजा है मां के गर्भ के द्वारा। तो हमको भी कहा है, आते ही मां के गर्भ में जैसा कि दुख सहा, वैसा बयान मुख से जाता नहीं सहा। बिल्कुल नजदीक नर्क का नाला बहा रहा, पैरों के बीच सर किए उल्टा टंगा रहा। तब प्रभु से हम इकरार किए हैं कि प्रभु हमको बाहर निकालिए, हम आपका भजन करेंगे। तो इसी बात को भगवान ने हमको संकेत किया है कि भाई दुनिया में तुम जाओ तो जरूर, लेकिन मेरे भजन को भूलना मत। अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सब जगह समझना मेरे को, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, मैं सब जगह हूं, जहां तुम्हारी प्रेम की प्रबलता होगा मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा, है नहीं। आपकी प्रेम जागने की देरी है, मेरी प्रकट होने की देरी नहीं है। तो बानर सेना को भेज दिया वापिस जाओ घर करके, लेकिन हनुमान जी को भेजा नहीं भेजा, हनुमान जी को कभी नहीं भेजा। किसी ने कहा कि सबको अपने अपने घर भेज रहे हो, हनुमान जी को घर नहीं भेज रहे, भाई उसको भी भेजिए, भेजो उसको। तो भगवान राम बड़ा जोरदार बात बोली। भगवान ने कहा कि भैया जिसका जिसका घर है उसको घर भेज रहा हूं, और जिसका घर ही नहीं है उसको कहां भेजूं मैं बिना घर वाले को कहां भेजूं मैं। हनुमान जी का कोई घर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देह गेह नाता तृण तोड़े, ये देह से भी और गेह से भी, गेह माने घर और देह माने शरीर, दोनों से नाता तोड़ चुका है। जैसे लक्ष्मण जी ने दोनों से नाता तोड़ा, हाँ लक्ष्मण जी दोनों से नाता तोड़े। और लक्ष्मण जी का देह से नाता तोड़ने का सबसे अहम भूमिका मां सुमित्रा की है। हाँ, मां सुमित्रा की है। मां सुमित्रा इतना गजब के लक्ष्मण जी को कही कि बेटा अगर जंगल जा रहे हो तो तुम ये मत सोचना कि राम पिता के वचन निभाने के लिए जंगल जा रहे हैं, नहीं, तुम्हारे भाग राम बन जाए,
तुम्हारे भाग्य को उदय करने के लिए, तुम्हें सेवा का मौका देने के लिए राम जी बन जा रहा है। तुम्हारे भाग राम बन जाए। हेतु ना कोई दूसरा और कारण है नहीं है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी दृष्टि में तो जिनका घर है उनको घर भेज रहा हूं, लेकिन हनुमान जी का कोई घर ही नहीं है और उसको मैं भेजूं तो भेजूं कहां। और दूसरी बात, मैं ऋणी हूं हनुमान जी का। धन्य है वो हनुमान। बोल हनुमान जी महाराज की जय। इनकी ऋणी स्वयं भगवान बन गए। मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, और ऋणी होने के नाते कौन कर्जदार का ऐसा हौसला है जो अपने साहूकार को, अपने लेनदार को कौन आंख दिखा करके कह सकता है कि आप यहां से जाइए करके, है ना? मैं हनुमान जी को नहीं भेज सकता। और सच में अपने जीवन में हनुमान जी ने ना सभी को कर्जदार बनाया है। बार बार लखन, हनुमान जी को जब शक्तिवान लगा कि बार बार लखन कहे मातु सुमित्रा से, यही हनुमान मेरे प्राण के बचिया है। लक्ष्मण जी कर्जदार हो गए, संजीवनी लाया तो यही हनुमान मेरे प्राण के बचिया है। अगर हनुमान नहीं होता तो मां सुमित्रा के प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा अयोध्या के दरबार में, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। ये हनुमान अगर नहीं होता तो मैं लक्ष्मण मेघनाथ की ब्रह्म शक्ति से मैं कब कब मर चुका होता। और दूसरी बात, भरत लजाए। लक्ष्मण की बात सुन करके भरत भी बैठा हुआ था कि भरत लजाए, कहे कि भरत लजाए, सकुचाए कहे मातु से, यही मेरे प्राण पतवार के खेवैया है। एक दिन भगवान लेट किया रहता, अगर एक घंटा भी अगर राम का खबर मेरे को नहीं मिला होता तो मैं चिता तैयार कर चुका था। राम विरह सागर महाभरत मगन मन होय, दिव्य रूप धरि पवन सुत आह गयो जम। उसी समय तो मां मेरे जीवन रूपी पतवार का खेवैया ये हनुमान ही है। कौशल्या के पाए परी कहे मातु जान की, ये तो हनुमान मेरे मांग के बतिया है। अगर ये हनुमान नहीं होता तो मेरे सुहाग की भी रक्षा नहीं होता। अंत में भगवान राम को कहना पड़ा मां कौशल्या के सामने कि मां अगर ये हनुमान नहीं होता, कहे राम रावण संग्राम महासागर में, अरे डूबती नैया के ये चतुर खेवैया है। रावण के संग में लड़ाई ना, अगर हनुमान नहीं रहती तो कोई शर्त में राम जीततीस नहीं। कवितावली में एक बात आते कि राम रावण के लड़ाई जब छिड़ीस तो रावण ये समझ गए कि मैं अब बिल्कुल पक्का हारी जाऊं, समझ गए। जब पक्का हार जाऊं करके समझिस ना, तो रावण के यहाँ अमर सेना रही से, जैसे हनुमान जी अमर है ना, वैसे अमर सेना रही से। तो अमर सेना रही तो रावण लगे थे कि महाराज आप उदास मत हो, लड़ाई जीत जब। बोले काबर, हमन 100 जन अमर सेना हन, हमन जाकर लड़ाई करबो। और जब हमन लड़ाई करबो, हमन मरबे नहीं करन तो फिर पाली हमारे हाथ में है। तो वो पूरा अमर सेना 100 अमर सेना युद्ध के मैदान में गिर। भगवान चिंतित हो गए कि भाई अब का करे जाए, कि मरने वाला ला मार सकत, लेकिन अमर ला मार सकबे का नहीं मार सकस। तो राम जी चिंतित हो गए। राम की चिंता ला देख करके हनुमान जी पूछिस के प्रभु चिंता काबर हो। बोले एकर से चिंतित हूं मैं, हाँ, कि रावण के तरफ से अमर सेना लड़े बरा है और अमर सेना ला मारना तो मुश्किल है। तो हनुमान जी कहते प्रभु चिंता मत करो। बोले काबर, कि अमर सेना आया है ना, तो आज मोला लड़ाई पर भेज दो।
आप मस्त बैठो, आराम करो और अमर अमर के लड़ाई होने दो। तो आपो अमर हो, हनुमान जी पूछिस राम जी आप अमर हो? हनुमान जी की तो बिल्कुल अमर हो। तो ते कैसे अमर है? बोले मैया है ना जो अशोक वाटिका में, वो मुझको आशीर्वाद दिया है। बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, और मुझे अजरता का अमरता का वरदान दिया है। आप बैठिए और लड़ाई करने मुझे जाने दीजिए। और हनुमान जी गए। हाँ, लड़ा वड़ा कुछ नहीं। 100 जने युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाया और पूंछ बढ़ा करके और 100 को लपेटा और लपेट करके ऐसा उछाल के फेंका कि जहां धरती और आकाश की जो गुप्ता है ना, वहां जाकर के उन लोग आज भी अधर लटके हुए हैं। ऐसे कविता बोली पढ़ना। तो अगर ये नहीं होता हनुमान जी, तो अमर सेना को मारता कौन? और अमर सेना को मार देता तो फिर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद का क्या होता है? तो यही हनुमान राम रावण के अरे डूबती नैया के ये चतुर खेवैया है। ऐसे सबको ऋणी बनाया हनुमान जी। लक्ष्मण को ऋणी बनाया हनुमान जी, भरत को ऋणी बनाया हनुमान जी, सीता माँ को ऋणी बनाया हनुमान जी, राम को भी ऋणी बना दिया। सब कर्जदार है हनुमान जी के। धन्य हनुमान जी। दुनिया में निस्वार्थ भाव में अगर कोई राम का सेवा किया है तो हनुमान जी हैं। और इसीलिए सबको ऋणी बनाया। इसीलिए बाबू गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। आइए एक छोटा सा कीर्तन पुनः। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तल के कपूरे ले दो, तल के कपूरे ले दो, सासों की तार भोले। जय सिया राम राम जय राम राम जय सिया राम राम जय राम राम। तल के कपूरे ले दो, तल के कपूरे ले दो, तल के कपूरे ले दो, सासों की तार भोले। जय सिया राम राम जय राम राम जय सिया राम राम जय राम राम।
लगन लगे लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। ओ राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती, ओ श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम के मोती, श्याम नाम के मोती। ओ मन के मुरलिया में, हो मन के मुरलिया में, मन के मुरलिया में सुर का सितार बोले जय श्री राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय श्री राम राम, जय राधे श्याम। ओ तन के तमूरे में दो, तन के तमूरे में दो, तन के तमूरे में दो सासों की तार बोले जय श्री राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय श्री राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय श्री राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय श्री राम राम, जय राधे श्याम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो जिनका घर है उनको घर भेजूंगा, और जिनका घर ही नहीं है उनको कहाँ भेजूं। दूसरी बात, मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और जब तक कर्जा को छूट नहीं लूंगा, कर्जा दे नहीं लूंगा, तब तक मैं कैसे कहूँ कि तुम अपने घर जाओ या कहीं भी जाओ। इतना भगवान हनुमान जी की ऋणी है। और सचमुच एक बड़ा प्यारा घटना है अयोध्या की। अयोध्या का दरबार लगा हुआ था। भगवान जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा राम माँ सीता के साथ में सिंहासन में विराजमान बैठा हुआ था। बाजू में भरत जी चंवर धुला रहे थे, बाजू में लक्ष्मण जी छत्र लेकर के खड़ा हुआ था, पीछे शत्रुघ्न जी है, और चरणों में हनुमान जी बैठा हुआ था। राज्यसभा पूरा दरबार लगी हुई थी, पूरा अयोध्या खचाखच भरा हुआ था। हनुमान जी चरणों में भगवान के बैठे हुए थे, क्योंकि चरणों का सेवक है हनुमान जी। राम के चरणों के बगैर हनुमान जी को कहीं चैन ही नहीं आता है। तो नीचे चरणों में भगवान के चरणों में हनुमान जी बैठा हुआ है। बड़ा प्यारा दृश्य गौतम भैया, एकदम बढ़िया दृश्य। तो हनुमान जी चरणों में ऐसा बैठा है, तो हनुमान जी का नेत्र जो है वो चरणों में है, भगवान की पांव में है। तो राम जी का निगाह जो है हनुमान के ऊपर है, हनुमान जी की निगाह भगवान के चरणों में है, तो भगवान का निगाह हनुमान जी के ऊपर है। तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि भगवान मेरे तरफ देख रहा है। तो क्यों देख रहे हैं भगवान मेरे तरफ? कुछ काम है क्या? पता नहीं, कुछ लाने के लिए बोला या कोई काम होगा तो मेरे तरफ देख रहे हैं। तो जैसे हनुमान जी चरणों की तरफ देखना छोड़ करके राम जी की तरफ देखता था, तो हनुमान जी जब राम जी की तरफ देखने लगता तो भगवान अपने नेत्र को हटा करके माँ सीता की तरफ देखने लग जाता था, है ना। हनुमान जी ने सोचा नहीं कुछ ऐसी, फिर चरणों में देखता था। और जैसे चरणों में फिर निगाह गया हनुमान जी का, फिर राम जी का नेत्र जो है निगाह जो है हनुमान जी की तरफ, फिर हनुमान जी भगवान की तरफ, फिर भगवान सीता जी की तरफ। बस दिन भर यही चलता रहा, दिन भर यही चलता रहा। और इस दृश्य को किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर माँ भगवती जगत जननी माँ भगवती सीता ने देख लिया। दिन भर तो ये चलता रहा, कभी हनुमान जी राम जी की तरफ तो राम जी हनुमान जी की तरफ, और हनुमान जी जब राम जी की तरफ तो राम जी सीता की तरफ। सीता सायंकाल के समय में राज्य कार्य से निवृत्त होने के पश्चात भोजन आदि प्राप्त करने के बाद जब शयन कक्षा में गया
तो माँ भगवती भगवान को अकेला पाई और अकेले पा करके भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। मैं दरबार में एक दृश्य मैं देखी हूं। बोले क्या? प्रभु आप एक बात बताइए, हनुमान जी की तरफ आप जब देखा करते थे ये तो अच्छी बात है, पर हनुमान जब आपके तरफ देखने लगता था तो आप मेरे तरफ देखते, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि सीता, मैं हनुमान जी की तरफ वात्सल्य भाव से, पुत्र स्नेह से मैं उनकी तरफ देखता था। भगवती सीता बोली ठीक है वो तो अच्छी बात है, पर जब हनुमान आपकी तरफ देखता था तो आप फिर मेरे तरफ ये क्यों? तो भगवान ने कहा कि सीता मुझे दूसरी बात याद आ जाता था। बोले क्या? दूसरी बात ये याद आ जाता था कि हनुमान जी तुमने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, हम उनके बदले में आपको कुछ दे नहीं पाए हैं, हम आपके ऋणी हैं, हम आपके कर्जदार हैं। और कौन, पुनः वही बात करी, कौन कर्जदार है जो अपने साहूकार के सामने नेत्र उठा दे? तो सीता बोली कि प्रभु ऐसा कब तक चलेगा? दरबार में आपको भी रहना है, दरबार में हनुमान जी को भी रहना है, ये संकोच भरे नेत्र आपके और उनके बीच में कब तक रहेगा? संकोच को हटा दीजिए, है ना, संकोच को हटा दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि सीता दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि मैं हनुमान जी को देख करके उऋण हो जाऊं, कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, और देखें कर विचार मन माही। दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं, 3 लोक 14 भुवन में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो बैकुंठ का ही सिंहासन क्यों न हो, जिनको मैं दे करके तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाऊं। मुझे दिखता नहीं है, उनको देने के लायक कुछ ही नहीं है। तो माँ भगवती सीता बोली कि प्रभु ऐसे कब तक चलेगा, इसीलिए एक काम कीजिए। बोले क्या? जब कुछ नहीं दे सकते हो तो यही लिख करके दे दो कि हनुमान मैं बेटा तुमको कुछ नहीं दे सकता, एक कागज में लिख के दे दो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम बदले में आपको कुछ दे ही नहीं सकते, ऐसे कागज में लिख के दे दो। भगवान राम ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, चलो। दूसरा दिन एक कागज में लिख के, हनुमान तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। मोड़ मुड़ा करके हनुमान जी को थमा दिया, दे दिया। हनुमान जी पूछा प्रभु ये क्या है? बोले बेटा बात ये है, इसमें ये लिख के मैं दे रहा हूँ कि आपको मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ नहीं दिया आपको। तो बोले प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले हनुमान बात ये है कि सुग्रीव को राज्य मिला तुम्हारे कारण, तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, है ना? और हनुमान तुम्हारे कारण ही तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे कारण ही विभीषण को लंका का राज्य मिला। और एक और बात बोलूं हनुमान? बोले बोलिए। और तुम्हारे ही कारण मुझको ये अयोध्या का राज मिला। तो तुम्हारे कारण विभीषण को लंका का पद मिला, तुम्हारे कारण सुग्रीव को पंपापुर का पद मिला, और तुम्हारे कारण ही मुझको अयोध्या का राजपद मिला, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु क्षमा करिए, है नहीं, आपको अगर अयोध्या का पद मिला है तो एक पद मिला है, किष्किंधा का पद अगर सुग्रीव को मिला है तो उसको भी एक पद मिला है, अगर लंका का पद विभीषण को भी मिला है तो उसको भी एक पद मिला है। लेकिन क्षमा करना प्रभु, आप लोग तो एक ही पद में हो, मैं तो यहाँ 2-2 पद की सेवा में आपका बैठा हूँ, 2-2 पद का सेवा में बैठा। और जिनको 2 पद मिला हो, है ना, जिनको 2 पद मिला हो,
तो फिर उनको एक पद की लालच नहीं है। तो ये 2 पद की जो अनुरागी है हनुमान जी, इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी। हनुमान जी की जैसा और कोई बड़ा भागी नहीं है। तो वानरों को भेजना पड़ा, हनुमान जी को नहीं भेजा गया, इसलिए हनुमान जी के समान कोई बड़ा भागी नहीं है। तीसरी बात, अहिल्या अति बड़ा भागी, अतिशय बड़ा भागी, बड़ा भागी है न, अति बड़ा भागी वानर, बड़भागी को मरना पड़ता है। बड़भागी माने मानव, मानव को मरना पड़ता है। अति बड़भागी वानर, वानर अगर राम जी के पास गए तो राम जी उनको अब गृह जाओ सखा सब की करके भेज दिया, लेकिन अति बड़ा भागी के बाद अतिशय बड़ा भागी। अतिशय बड़ा भागी कौन? अहिल्या। अहिल्या भगवान की चरण की धूलि को पा करके पाषाण से, जड़वश से चैतन्य हो गई, लेकिन चैतन्यता आने के बाद पत्थर से नारी बनने के पश्चात अहिल्या को पतिलोक गई, पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक गए, पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक जाना पड़ा उनको। लेकिन हनुमान जी को कहीं पतिलोक जाने की जरूरत नहीं पड़ा। यहां तक हनुमान जी के बारे में यत्र यत्र, आज भी हनुमान है और कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलिम वासुवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसंद्रम। आज भी हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है, कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है तो हनुमान जी है, इसके सिवा और दूसरा देवता नहीं है। और कलयुग में प्रत्यक्ष देवता जगन्नाथ भगवान है। ये 2 देवता प्रत्यक्ष हैं, जगन्नाथ और हनुमान जी। हनुमान जी ये धराधाम को छोड़ करके कहीं नहीं गया। जब भगवान परम धाम जाने लगा तो हनुमान जी कहीं ऐसी राम कथा में बैठा हुआ था, राम जी ने, अरे हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय हनुमान जी पहुंचा, हनुमान जी को भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ? हम ये अपनी लीला संवरण करके, हमारी समय अवधि यहाँ समाप्त हो चुकी है, अपनी लीला संवरण करके हम अब अपने गोलोक धाम जा रहे हैं, बैकुंठ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वहाँ जा करके मैं क्या करूँगा, वहाँ कथा होता है? हनुमान जी को भगवान ने कहा कि भाई वहाँ तो कथा नहीं होता है, कथा नहीं होता है, हम ही होते हैं। तो जहाँ आप होते हो वहाँ कथा नहीं होता है? बोले वहाँ कथा नहीं होता है, वहाँ हम ही होते हैं। तो और अच्छा आप एक बात बताइए, जहाँ आप होते हो वहाँ कथा नहीं होता है, और जहाँ कथा होता है वहाँ आप होते हो कि नहीं होते हो? तो राम जी ने कहा जहाँ कथा होता है वहाँ तो मैं होता हूँ, नहीं जहाँ जहाँ भक्त मेरे बैठ करके भजन कीर्तन किया करता है वहाँ मैं होता हूँ। तो प्रभु हम नहीं जाएंगे। बोले क्या, क्यों? बोले हम आपके कथा को नहीं छोड़ सकते। बोले हमारे कारण कथा, हमारे कथा के कारण हमको छोड़ रहे हो? नहीं, हम आपके कारण, कथा के कारण आपको नहीं छोड़ रहे हैं, कथा के कारण आपको छोड़ रहे हैं, है ना? कथा के कारण आपको छोड़ रहे हैं। तो कब तक रहोगे? तो भगवान को हनुमान जी ने कहा जब तक धरती में राम कथा होगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, यहाँ को छोड़ करके मैं जाने वाला नहीं हूं। इतना तो भगवान तो अहिल्या को पति लोग जाना पड़ा, भगवान हनुमान जी को पति लोग जाना नहीं पड़ा। चौथी बात, प्रिय बात, चौथी बात, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अब देखिए परम बड़भागी है ना, परम बड़भागी भी देख ली। परम बड़भागी में जटायु कि राम काज कारण तन त्यागी, और हरिपुर गयहूं परम बड़भागी। जटायु को शरीर छोड़ करके उनको भी जाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी को जाना नहीं पड़ा। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भैया हनुमान सम नहीं को बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी।
गिरजा जासु अरे प्रीति सेवकाई, बार बार निज मुख प्रभु गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। इसलिए इन चारों कारण को अगर मिला करके देखें तो हनुमान जी के जैसा दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं है। ना कोई अपने जगह में कोई बड़ा भागी रहे, कोई अपने जगह में अति बड़ा भागी रहे, कोई अपने जगह में अतिशय बड़ा भागी रहे, और कोई अपने जगह में परम बड़ा भागी रहे, लेकिन हनुमान सम नहीं को बड़ा भागी। ऐसे हनुमान जी के गुण को भगवान बार बार हर बार अपने मुख से गाया करते हैं। ये हनुमान जी की चरित्र है, और इस चरित्र को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाते हुए पुनः एक छोटे से भजन से और जुड़ जाएं। बोल शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम, 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 हो श्री राम जय जय राम, 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 हो श्री राम जय जय राम, 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 हार भुनक्तन प्राण मेरे ते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हार गुनंदन प्राण पीते, तुम बीन जियत बहुत दीन बीते, हार भुनंदन प्राण मेरे ते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हार गुनंदन प्राण पीते, तुम बीन जियत बहुत दीन बीते, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। तो आइए अब हनुमान जी के हम उस कथा में प्रवेश करें जहाँ से जो कथा हम लोगों के लिए भी उपयोगी है। ये मैं आपके पास जो बात रखा
और आखिर हनुमान जी को बड़ा भागी क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी अगर बड़ा भागी है तो यहाँ अति बड़ा भागी है, कोई अतिशय बड़ा भागी है, कोई परम बड़ा भागी है। पर ये अपने अपने जगह सब ठीक है, पर इन सबसे अच्छा हनुमान श्री कोई बड़ा भागी नहीं है। ये कारण आपके पास में मैं रखने का प्रयास किया। अब हम उस चरित्र में हम प्रवेश करें जो चरित्र जो है वो हनुमान जी का है और हम लोगों का उपयोगी है। अब इसको समझने के लिए हम चलें थोड़ा ऋषिमुख पर्वत। उस ऋषिमुख पर्वत में, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर में सुग्रीव है ना, जो किष्किंधा कांड का प्रारंभ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब वही, सो सुग्रीव दास तब वही। नाथ शैल पर, नाथ शैल पर, नाथ शैल पर, नाथ शैल पर, नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब वही, सो सुग्रीव दास तब वही। ऋषिमुख पर्वत में नाथ शैल पर कपिपति रही, ये प्रस्तुत चौपाई हनुमान जी भगवान के पास विप्र रूप धरि बचन सुहाए को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरहि बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी आदि यहाँ खड़ा हुआ है। और ऊपर में सुग्रीव है ना। सुग्रीव का समस्या है कि वो शैल छोड़ करके, पहाड़ छोड़ करके, पर्वत छोड़ करके राम के पास नहीं पहुंच सकता। ये उनकी मजबूरी है। और लेकिन सुग्रीव का मजबूरी है कि वो राम के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन हनुमान जी ने कृपा करके राम जी को सुग्रीव के पास पहुंचा दिया। सुग्रीव नहीं आया राम जी के पास, राम जी को हनुमान जी ने सुग्रीव के पास ले गया। सुग्रीव का पर्वत छोड़ना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। और सुग्रीव अगर पर्वत में है तो हम भी पर्वत में हैं। अब भांडेकर जी कही सकते कहाँ पर्वत में हैं जी, हम तो राजीव लोचन में, राजीव में बैठे हैं। माइक वाले बैठ सक कही सकत मैं कहाँ पहाड़ में हर भैया, मैं कुर्सी में बैठे हूँ, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें इस बात को तो हम सब पर्वत में हैं। हम जमीनी स्तर में नहीं, हम सब पर्वत में हैं। और हम कौन सा पर्वत में हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हम सब पर्वत में हैं। बोले कौन सा पर्वत में? कि गृह कारज नाना जंजाला औते अति दुर्गम शैल विशाला। अगर सुग्रीव राम के चरणों तक अपने पर्वत को छोड़ तक नहीं जा सकता तो हम लोगों के साथ भी यही समस्या है कि हम भी अपने जंगल को, अपने पर्वत को, अपने गृहस्थ को छोड़ करके राम जी की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन यहां एक बड़े पते की बात है, अपने जगह में सुग्रीव तो है, लेकिन राम जी को हनुमान जी के पहले अगर कोई देखने वाला है तो सुग्रीव है ना। हनुमान नहीं देखा पहले, राम जी को पहले सुग्रीव ने देखा। और इसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि आवत देखी अतुल बल सीवा, है ना। आवत देखी अतुल बल सीवा, हनुमान जी को कहा कि राम जी को देख करके, हनुमान ये कोई आ रहा है, आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत रही आया, तहां रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, है ना। वहां ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव सचिव के समेत है, सुग्रीव के साथ
हनुमान जी भी है, सुग्रीव के सामने अंगद है, जामवंत है, नल नील है, अंगद समझ, सुग्रीव के साथ में हनुमान है, जामवंत है, नल नील है, ये सब है। अंगद तो अपने पिता बाद में है, इतना है। लेकिन एक विचार करके देखिए, जब भगवान को वो देखा सुग्रीव, तो सुग्रीव के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। राम जी को देख करके हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि पठय बाली हो वही मन मैला, औ भागव तुरत तजौ यहाँ सैला। मुझको लगता है कि बाली का भेजा हुआ ये कोई दूत है। तो जिस राम को देखने के पश्चात भय भाग जाता है, उसी राम को देखने के बाद सुग्रीव का मन भय से भर गया, डर से भर गया। ऐसा क्यों? जिन नाम के कारण, जिन नाम के प्रताप से हमारी मन के संशय, भ्रम, मोह, अज्ञान सब नाश हो जाता है, नाम के प्रभाव से, उस नामी को सुग्रीव ने देखा, और नामी को देखने के पश्चात सुग्रीव का मन भाव से नहीं भरा, भय से भर गया, डर से भर गया। क्यों? अच्छा, दूसरी बात, एक और पात्र है, भगवान को उन्होंने भी देखा। कौन है वो? सती है। सती भी भगवान को देखी, है ना? दोनों को भगवान के प्रति शंका हुआ, दोनों को भगवान देखने के पश्चात भ्रम हुआ, एक सती को और एक सुग्रीव को, और दोनों का नाम भी सा से है, सा से सती और सा से सुग्रीव। दोनों का राशि एक है, कुंभ राशि। और जब का शंका करिए होते ना, सब एक राशि के होते, है ना? जिन लभी शंका होते एक राशि के हुआ, तो दोनों शंका होगा। लेकिन एक प्रत्येक बात, दोनों को भ्रम हुआ, लेकिन कब हुआ? ये कथा हमको संकेत करता है कि अगर हम भगवान को देखें तो केवल भगवान को ही देखेंगे तो हमको भ्रम हो जाएगा। सुग्रीव को भी राम देखने के पश्चात भ्रम तब हुआ जब राम के साथ में सीता नहीं थी, सीता नहीं थी। और सती को भी राम देखने के बाद भ्रम तभी हुआ जब राम के साथ उस समय भी सीता नहीं थी। दोनों समय सीता नहीं थी भगवान के पास, और बिना सीता के देखने के कारण सती को भी भ्रम हुआ और सुग्रीव को भी भ्रम हुआ। ये कथा हमको क्या संकेत करता है? ये कथा हमको ये संकेत करता है, सीता है भक्ति, सीता है भक्ति। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भक्ति के स्वरूप है सीता। और जीवन में हम जब भी भगवान को देखें, चाहे राम को देखें, चाहे शंकर को देखें, चाहे देवी को देखें, चाहे कुल देवी को देखें, चाहे संतोषी माँ को देखें, जो भी देवी देवता आप मानते हो, उसको जब दर्शन कीजिए तो केवल देखिए मत, उसको भक्ति से देखिए, उनको भाव से देखिए, उनको प्रेम से देखिए, तभी आपके प्रति शंका नहीं होगी। अन्यथा शंका होना कोई देरी नहीं है, शंका हो ही जाएगा। ये कथा हमको ये संकेत करती है कि हम भगवान को देखें तो भक्ति के साथ देखें, बिना भक्ति के भगवान को नहीं देखना चाहिए, है ना? पर एक प्रत्येक बात बता, भक्ति के साथ तो देखना चाहिए। अब दूसरी बात, दोनों को भ्रम हुआ, सती को भी और सुग्रीव को भी, लेकिन सुग्रीव का काम बन गया, सुग्रीव काम बन गया और सती काम बिगड़ गया, सती मरना पड़ गया। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, सीता का रूप बनी। पिता के यज्ञ में शिव अपमान न जाई सही, हृदय न हो ही प्रबोध, अस कही योग यज्ञ तंजारा, है नहीं? मरना पड़ गया। तो सतील मरना पड़ गया, सुग्रीव मरना नहीं पड़ी। बोले काबर? ये बड़ा समझे की बात है। अब देखिए, सुग्रीव के साथ में भी एक गुरुदेव है और सती के साथ में भी एक गुरुदेव है।
सुग्रीव के साथ में गुरुदेव है कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सुग्रीव के साथ में हनुमान रूपी गुरु है, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और सती के साथ कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर का जाना। सुग्रीव के साथ में गुरुदेव है तो सुग्रीव के साथ में हनुमान रूपी गुरुदेव है, तो सती के साथ में त्रिभुवन गुरु है, तीनों लोक के गुरु शंकर जी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी के बारे में। गुरु दोनों के पास है, पर सती का काम बिगड़ गई। बोले क्यों? भगवान राम को जब सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव को देख करके हनुमान जी को कहा कि हनुमान जाओ भैया, और जा करके आवत देखिए तुल बल शिवा, अगर वो पठे बाली होई मन मैला भागो तुरंत तजाओ यहाँ सैला, है ना। जाकर के पता लगाओ और आप जैसे कहोगे वैसा मैं करूंगा। मुझे अपने आंखों में भरोसा नहीं है। बोले क्यों? इसलिए कि मेरी आंख दो है, जीव का आंख दो है और शिव का आंख तीन है, क्योंकि शिव का रूप ही हनुमान जी है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शिव ही हनुमान के रूप है। तो जब हनुमान शंकर जी का तीन नेत्र है तो हनुमान जी का भी तीन नेत्र है। तो सुग्रीव ने हनुमान को कहा कि हनुमान मेरा दो नेत्र है, एक हमारा नेत्र क्या है, एक राग का नेत्र है और एक द्वेष का नेत्र है। कभी इस तरफ झुक जाता है तो कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी प्रेम में पड़ करके हम झुक जाते हैं तो कभी द्वेष घृणा में होकर के हम, है ना। लेकिन आपका तीसरा नेत्र है, और तीसरा नेत्र है ठीक बीच में, न इधर झुकता है न उधर झुकता है। इसलिए आप अपने तीसरे नेत्र से जाइए और परखिए, और परख करके हमको बताइए कि वो है कौन, और आपके इशारा पा करके मैं वो काम करूंगा जो आप सलाह दोगे। उनको अपने गुरुदेव के ऊपर भरोसा है ना। और सती भगवान शंकर से कही कि प्रभु आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए, ते बैठे रहा और मैं जावत हूं मोरत का कल तो मैं इसे कह जाए ना भाई, जैसे हम मतलब कही थे करत हो अपन जगह हम प्रवचन, मगर हमारत का कल तो में नहीं है। अब ये दुनिया है, कलेक्टर लग हलो कर बाई कही देत हुई का कि तुम साहब लगी थी कि नहीं कह पाता, है ना। अरे ये एक प्राकृतिक गुण है, ये इसमें कोई वो बात नहीं है। अरे जब शंकर जी ला सती बोल सकत है ना, तो हम तो साधारण है। शंकर जी से कहा सती ने कि प्रभु आप बैठिए। कहाँ बैठोगे? भगवान शंकर ने तब लगी आई, तब लगी जब तक ते नहीं आवे तब तक यही मेरे में बैठे हूं। और सती स्वयं राम की परीक्षा लेने चली गई, जबकि उनको भी चाहिए था। भगवान शंकर ने बार बार कहा, और सती ये मानती भी है, सती ये जानती भी है कि शंकर जगत बंध जगदीशा, असुर नत मुनि पद पावहि सीसा, तीन ही निपहि सुत के न प्रणामा, औ कही सचीदा नंद पर धामा। यद्यपि मेरी पति जो है वो जगत बंध है, जगदीश है, पर जगदीश होकर के एक राजकुमार को प्रणाम किया, और प्रणाम के साथ जय सचीदा नंद पर धामा। तो मेरे पति तो झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी सती स्वयं गई और स्वयं जा करके परीक्षा लिया। तो हनुमान जी सुग्रीव को अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास हुआ, और सुग्रीव को हनुमान जी के ऊपर विश्वास हुआ, इसलिए सुग्रीव का काम बन गया। और सती को अपने पति, अपने गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं हुआ।
है ना, तो उनका काम बिगड़ गया। इसलिए हमें अपने आंखों पर भरोसा अगर नहीं है तो अपने से श्रेष्ठ जो है बुद्ध जो है उनके बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए, है ना, जो पढ़ा हुआ है ना। जैसे एक आदमी आँखी वाले डॉक्टर के पास गिस और भगवान उहले दिखते जेकर मन में भगवान है जिन बसा है, तो आँखी वाले डॉक्टर के पास गिस अपन पिताजी लेकर के, तो आँखी वाले डॉक्टर में जाओ तो ऐसे बिन कांच वाले चश्मा ऐसे लगाते पहले, है नी, कैसे नो निगे ऐसे ऐसे बिन कांच वाले चश्मा लगाते। अब बिन कांच वाले चश्मा लगा के ऐसे उनमें कांच ऐसे घुसा जाते, हाँ ये नंबर, हाँ थोड़ा ठीक है, हाँ अब हाँ थोड़ा सा ठीक है, अब हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो वो ऐसे लिख के दे देते ऐसे, तो वो नंबर के चश्मा बन जाते, है ना। तो वो अपन ददल धर के गिरा है, तो 6-7 जन बाद ओकर बाप के नंबर रही से, अब वो लड़का पढ़े पढ़ाई नहीं रही से, नौकर दादा नहीं पढ़े रही, पहले के समय में नहीं पढ़े रहे, तो 5-6 जन बाद जब ओकर पापा का नंबर रही ना तो ओकर पापा बिठा रही, तो वो लोग पूछिस हाँ दिखत हाँ। ओकर बाद एक लड़का खुद बैठ गए, ये लड़का अपन ददल धर के गिरी, 18-19 साल का लड़का कुर्सी में बैठ गया, डॉक्टर साहब मोर भी आँख चेक कर दे, डॉक्टर के तो बैठ भाई, तो बिन कांच वाले चश्मा पहनी लगी तहानी से नंबर लगा दिस, हाँ बेटा वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बेटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बेटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 5 कांच का 50 कांच हो गए लगाते, पूछा बेटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डॉक्टर चक्कर खा के, अरे एक बार ऐसे केस आए नहीं रही इसकी अद का कांच में बदले के बाद ना देखे, हाँ तो डॉक्टर की थे आखिर दिखत कैसे नहीं है, तब आखिर में पूछी बेटा पढ़े भी हो, लड़का की थे पढ़े चिरिता तो मेरे कुर्सी में काबर बैठते हो, पढ़े रहते हो तो कुर्सी में काबर बैठते हो, तो डॉक्टर की थे बेटा ये लड़का की थे कि डॉक्टर साहब मैं जतका बेर के देखत रहे हो जिन लते नंबर लगा के देते रहे सब पढ़त रही से, है नी, अब मुही भलते पढ़ाई पूछत हस, तो डॉक्टर की थे बेटा सब कांच में देखत तो जरूरी से, पर ओकर पहली वो पढ़ रहे, पहली भीतरी में वो पढ़ रहे, और भीतरी में वो पढ़ रहे तेकर से ती वो बाहर में दिखत है, और लिखाए तो सब बढ़े एमे त्रिदिवसीय हनुमंत कथा, लेकिन ये पढ़ी हुई है जिन पहली पढ़ रहे, है ना। तो कांच एक माध्यम है अक्षर पढ़ने का, लेकिन अक्षर को पहले पढ़िए और पढ़ करके हृदय में धारण कीजिए। ठीक यही प्रकार से हमारा जो नेत्र है उस नेत्र में हमारी काम क्रोध विषय वासना दुनिया के प्रपंच का जो पर्दा है वो चढ़ा हुआ है, और जब तक इस पर्दा को कोई सद्गुरुदेव हटाएगा नहीं या एक भाव का नंबर जब तक लगाएगा नहीं तब तक हमको परमात्मा दिखने वाला नहीं है। इसलिए भाव की चश्मा लगाइए तो सती के काम है ना। तो इसलिए हनुमान जी राम जी के पास गए हैं और जा करके सुग्रीव के बारे में बताया कि नाथ शैल पर कपिपति रही, अरे सो सुग्रीव दास तब आही। और हमारा भी समस्या वही है, तो हम भी क्यों ना हम परमात्मा तक नहीं जा सकेंगे या नहीं जा सकते हैं, तो हमारा एक फर्ज है कि जो परमात्मा के सानिध्य हो, जो सत्पुरुष है, जो पहुंचे हुए सिद्ध है, पहले परखिए जानिए, तो उनके साथ हम लग जाएं या उनकी बातों में हमें विश्वास होना लग जाए, तो हम भी हनुमान जी की आश्रय लेकर के और परमात्मा के धाम चरणों तक बिल्कुल हम जा सकते हैं। आइए एक और छोटा सा भजन सुने, फिर उसके बाद करेंगे कुछ और टाइम है। चलो 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 एक भजन। बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। राम नाम रटते रहो, मन में राखो ढेर, कारज वही सुधा
से बोलो राजा रामचंद्र की। ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हो मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरे राम, मेरे राम, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले। ओ गाड़ी मेरी रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाबे, गाड़ी मेरी रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाबे, गाड़ी मेरी रंग रंगीले, पहिए लाल गुलाबे, गाड़ी मेरे रंग रंगीली, पहिरे लाल गुलाबी, हो बैठने वाले छैल छबीले, बैठने वाले छैल छबीले, हो बैठने वाले छैल छबीले, बैठने वाले छैल छबीले, हाँकने वाले राम, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, जरा ये गाड़ी हाँ गौरे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ा दूर, हो गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, गाड़ी अटकी
के बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो जो परमात्मा को जान चुका है, जो भगवान को देख चुका है, या अपने अनुभूति में अपने हृदय में जो धारण कर चुका है, हमको ऐसे सद्गुरुदेव के शरण में हो जाएं, चले जाएं और उनके बातों पर हम विश्वास करें। सुग्रीव ने हनुमान जी के बातों पर विश्वास किया। बोले क्यों? यद्यपि भगवान सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। जैसे धरती के नीचे में जल तो है, पर प्रत्यक्ष रूप में जल वहां दिखाई देता है जहां कुआं खुदाया जाता है। धरती के नीचे जल है, पर धरती के नीचे के जल को पाने के लिए हमको धरती को खोदना पड़ेगा। दूध में घी जरूर है, पर दूध के घी को प्राप्त करने के लिए हमको वो दूध की जो 8 क्रिया होती है, उस 8 क्रिया से गुजरना पड़ेगा। दूहना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, फिर जमाना पड़ेगा, फिर दही बनाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, मक्खन निकलेगा, तो मक्खन को अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब वो जाकर के घी प्राप्त होगी। उसी प्रकार से भगवान कण कण में है, लेकिन उस कण कण के भगवान को, है ना भाई, कण कण में भगवान है, पर वो कण कण के भगवान हमारे लायक कब बनेगा? जब वो कण कण में रहने वाले हमारे अंतःकरण में आ जाए, है ना। नहीं, दुनिया में हम सब में भगवान देखते हैं, है ना। वो एक जन चेला अपन गुरु जी मेरे गीस, गुरु जी कुछ शिक्षा दे दे, गुरु जी कुछ शिक्षा दे दे। तो गुरु जी की बेटा शिक्षा यही है कि सब में तुम भगवान को देखना, अपने में भी भगवान को देखना, उनमें भी भगवान को देखना, कुत्ते में भी भगवान को देखना, गाय गधा घोड़ा हाथी जो भी, सब में भगवान को देखना, और सब में भगवान को देख करके जगत को ईश्वर रूप मानने का प्रयास करिए, भजन होता रहेगा। ठीक किस गुरु जी है, अभी मान गए। अब राजीव में ला जाऊं कि चल दिस यहीं चले, कथा उथा सुनीस, राजीव में ला जाऊं कि ओड हर ले एक हाथी आत रही। अब हाथी के ऊपर में हाथी मोहाती है बैठे रहे, और वो चिल्लात रही, हाँ मोहम्मद बैठी रही, चिल्लात रही, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। क्यों? हाथी पागल हो गया है, किसी को पटक देगा ऐसी की के। तो कौन नहीं भागी था हाथी का, सब भागी, मगर एला चढ़े रही से भगवान के नशा। अरे मेरे में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है। अब भगवान को थोड़े पटकेगा भाई। चलो मस्त, कुछ आदमी मन की अरे भागने आ रहा बोले, भागने आ रहा बोले, क्यों भागूंगा भाई? अरे हाथी पागल हो गए भैया, पटक दी। अरे कहाँ पटकेगा, उसमें भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, कहीं से जाते हैं। अब आई सो डाल ले हाथी धरी सोट में, अब जब 3 भावा लपेट के जब फिर भाए ले, एक 8 हाड़ा उड़ टूट गए, कलरत कुलहात मेला नहीं गई से वापिस गुरुजी में रही से, गुरुजी में राग के थे बड़ा माथा खराब कर देते, गुरुजी हो गए ते करे, अब वो मार गुरुजी हो गए ते करे, कैसे कर देते, क्या हो गए तो बोले ये क्या शिक्षा है तुम्हारा? बोले कैसे? सब में भगवान देखो, भगवान समझो, सबको कहे। बोले आप, अब मैं सबको भगवान देखने लगा, तो मेला की तरफ जा रहा था मैं, और उस तरफ से पागल हाथी आया, और पागल हाथी में भी मैं भगवान का दर्शन किया, तो भगवान ने भगवान को पटक दिया, और भगवान ने भगवान के हाथ को तोड़ दिया, है ना। तो गुरुजी की थे पागल। अच्छा ये बताओ, भगवान ने भगवान को पटकर भगवान ने भगवान का बात माना कि नहीं माना? अरे हाथी में भगवान देखे और ठीक बात है, लेकिन हाथी के ऊपर जो व्यक्ति बैठा था वो पुकार रहा था कि नहीं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल हो गए, किसी को पटक देगा, है ना। तो भगवान ने भगवान का बात नहीं माना, भगवान ने भगवान को धर के पटक दिया इसी, है ना। तो सबको ईश्वर के रूप मानिए जरूर, लेकिन भाई देखो, गाय और कुत्ते में ईश्वर का ही अंश है, लेकिन गाय का आप पूजा कर सकते हो, लेकिन कुत्ते का पूजा नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये विधि विधान जो बना है,
तो सब में ईश्वर हरि व्यापक सर्वस्व समाना और प्रेम ते प्रगट सिया राम मैं सब जग जानी, ये सब में राम समाया हुआ है। लेकिन ये राम जो सब में समाया हुआ है वो हनुमान जी के हृदय में है ना। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर श्याम धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी स्वयं धनुष बाण लेकर के बैठा हुआ है। इसलिए सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी तुम राम के बारे में जानते हो, तुम अच्छे बुरे के बारे में जानते हो, इसलिए जाओ और जा करके पता लगाओ। धारी बटी रूप देखी तय जाई, बटु रूप बना करके ब्राह्मण रूप बना करके आप जाइए और जा करके आप देखिए और कहे सी बुझाई, वहां से इशारा कर देना मेरे है ना। अब इशारा की बात सब नहीं समझे है ना, इशारा की बात भन्ने कर दिया। और इशारा की बात ला इशारा से कह लगते, कबू कबू आदमी ना इशारा में काम करने लगते। लाखों रुपया चीज मिल जाए, 2 कौड़ी नहीं मिले रहे ना तो बड़ा समस्या हो जाती। वो लाखों रुपया पाए थे में खुश नहीं रहे, वो 2 कौड़ी को मिल जाती ऐसे ऐसे दी थे है ना। जैसे एक महात्मा जी एक घर किस बड़ा न्योता अच्छा कोई सो बड़ा अच्छा सुहारी बड़ा खीर पूरी जो व्यवस्था रही खिलाई, लेकिन पापड़ लदे पर भुला के बोला है ना, पापड़ लदे पर भुला के। अब पापड़ है रही गए पीछे में, माता जी पोरसी सियानी माता है, एक बुढ़िया माता बढ़िया पोरसी से चटाई वटाई लगा के और पूरा थाली में खीर सुहारी बड़ा सब सजा के थाली में रखी और आगू में बैठ गए। अहो भाग मोर महाराज, बड़ा अच्छा करे महात्मा जी, आगे मोर भाग जाग गए, मोर घर के अनाज रखा ले, मोर तकदीर ल जगा दे, इसी की तो पापड़ दे पर भुला गई से। और रही नियत हो पापड़े में जाए और पापड़ मार रहा है पाछू में, रही नियत में जाए। अरे वहाँ कलाकंद रसगुल्ला गुलाब जामुन सब है, तेरा चमकती नहीं तो वो रही पापड़े में जाए। अब मांगे तो मांगे कैसे पापड़ ल देगी, इशारा से काम होना चाहिए। तो अरे का तोर भाग जागी माता, भाग तो मोर बच गयो तब तोर घर आ गए, नहीं तो मोर तो आज कल्याण नहीं रही से। बोले कैसे महाराज, इतना लंबा सांप आए तो रास्ता में पहुंचे, इतना लंबा। तो सियानी माता की कत का लंबाई से, ओ पापड़ का लंबाई से तो सियानी माता की ओ महाराज में पापड़ लदे पर भुला गए है ना। तो इशारा से काम बंद है कई बार। तो हनुमान जी की थे सुग्रीव है, भाई एक काम करो आप इशारा से, वहां आप इशारा कर देना, अगर बाली का भेजा हुआ दूत होगा तो 2 अंगुली दिखा देना, और अगर नहीं होगा तो आप बैठे रहो, काम सब बन जाएगा, ऐसे इशारा कर देना। लेकिन हनुमान जी ने वहां गया तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विप्र रूप धरी कपिता गया, हरि कपिता गया, माते नाई पुछत अस भय, ओ माति नाम पुछत भय। विप्र रूप धरी, विप्र रूप धरी, विप्र रूप धरी, विप्र रूप धरी, विप्र रूप धरी कपिता गया, ओ विप्र रूप धरी कपिता गया, माते नाई पुछत यस भय, माति नाम पुछत भय। ब्रह्मचारी का रूप। अब ब्रह्मचारी मतलब जो देखो, ब्रह्मचारी का मतलब यह है जो अपने अंतःकरण में ब्रह्म का अनुभूति कर ले, जो भगवान की अनुभूति करे कि ईश्वर का कृपा मेरे ऊपर है या ईश्वर मेरे साथ है, ऐसे जिनके मन में अनुभूति होता हो वो ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी ब्रह्म को जानने के लिए, तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर ब्रह्म को जानना है तो सबसे पहले जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिए सुबह। अब खैर उस निंदा हो 2-3 बजे पढ़ाई लिखाई करे हो नहीं तो वो बात अलग है बेटी
थोड़ा नहीं कहते कस के अभी पढ़ा था 14 तारीख के पेपर है तो है ना, बेर उगत ले भी सुते रही चल ही। तो जो ब्रह्म बेला में जागे, ब्रह्म बेला माने 3 बजे के बाद 4 बजे, 4 ना बजे जागे तो 5 बजे जागे, 5 बजे भी नहीं जागे तो कम से कम सूर्य उदय पहले तो जाग ही जाए। पर आजकल ब्रह्म मुहूर्तम कोई नहीं जागे, आजकल चाय जगाते सब है ना, दाई मन चिल्लाते उठना रे चाय बन गे रे, चाय बन के जुड़ा थे के घाव गरम करूं, अब चाय जगाते। ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक आदमी को जगना चाहिए। जैसे रात्रि का 4 पहर है ना, तो रात्रि का 4 पहर में चौथा पहर सोने के लिए नहीं है। चौथा पहर में विद्यार्थी उठ करके विद्या अध्ययन करें, रात भर ना पढ़ें, रात में ना पढ़ें, लेकिन रात में जल्दी सो करके वो 3 बजे उठ करके पढ़ाई करें। तो जो रात में पढ़ा करता है उनसे ज्यादा उस सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में याद हुआ करता है ना। इसलिए रात में सो करके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो रात्रि का चौथा पहर सोने के लिए नहीं है, और जीवन का चौथा पहर भी सोने के लिए नहीं है। हमारे जीवन का भी 4 अवस्था है ना, बाल्य अवस्था है ना, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था, ये 4 अवस्था है। तो रात्रि का चौथा पहर सोने के लिए नहीं है, और जवानी का जिंदगानी का चौथा पहर भी सोने के लिए नहीं है। इसलिए आप रात्रि के चौथा पहर में जाग जाइए, और जीवन के रहते रहते चौथा पहर में भी आप जाग जाइए, माने संसार से निवृत्त होने का प्रयास कीजिए, परमात्मा के आश्रय में ज्यादा रहने का प्रयास कीजिए। जो ये 2 विधा को अपनाता है वो फिर कष्ट नहीं पाता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है ना। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल अब सो उठे तो माइंड एकदम फ्रेश रहते, नहीं कोई कंझट कोई झंझट नहीं रहे, उठबे तत्कबेर तो कोई कंझट नहीं जाए। वो जब मुंह कान धो लेबे और ब्रश एती उती ऐसे कलथा उठा लेबे है नी, तो वो कलथात वो सूरता आते क्या करना है कैसे करना है सीखेंगे है नी, ओकर पहली सूरता नहीं आए। तो ब्रह्म मुहूर्त एक चीज आप और अनुभव करके देखना, सुबह कोई चीज में जितना जल्दी ध्यान लगता है उतना जल्दी ध्यान और किसी समय लगने वाला नहीं है। एकदम क्यों शांत वातावरण, बिल्कुल सुन रही थे, बिल्कुल कोई च्यू नहीं कहा है चाव नहीं कहा है ना। तो ऐसा ब्रह्म मुहूर्त, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। पहले के जमाना में सुबह सुबह जल्दी फोन लगे, डब्बक जमाना रही महोदय जी, डब्बक जमाना दिन भर लगाते ना, माफ करना इधर की सभी लाइन रूट व्यस्त है, कृपया थोड़े दिन में थोड़े देर में लगाइए, ट्राई कीजिए। कोई खायल बैठे, कोई नहाल गए है, कोई कुछ करे, दिन भर लगाते लगबे नहीं करे। एक महात्मा एक पोलिंग बूथ में गई डब्बा वाले ये में, शाम के समय इतना लगे फोन, परेशान हो गए कि दुकान वाले कहते भैया फोन लगत नहीं है। तो दुकान वाले कहते महाराज आप अभी कितना प्रयास करो, आप लगे अभी लगेगा नहीं। बोले क्यों? सब व्यस्त है, कोई किसी के पास लगा रहा है, कोई किसी के पास लगा रहा है। आप एक काम कीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत प्रातः 4 बजे आ जाइए, एक बार में आप जिससे बात करने हैं वो बात हो जाएगा। महात्मा तुरंत 4 बजे उठ करके उस दुकान में गया, एक बार घंटी डायल किया, एक बार में फोन लगा। तो दुकान वाले से महात्मा ने पूछा भैया रात में इतना लगा रहा था, मैं नहीं लगा। अब ब्रह्म मुहूर्त का बात मुझको आप आज समझ आया। तो दुकान वाले पूछे महाराज तोला का समझ? मुझको ये समझ आया कि दिन भर जो काम में धाम में, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, ऑफिस में, अपने अपने रोजगार में जो व्यस्त है, वो दिन भर कमाने के बाद आप रात में कुछ ना कीजिए, खाइए और खा पी करके नहीं, खा पी करके मस्त तान के चद्दर ओढ़ करके सोइए। अभी आप कितनो दिया बत्ती करो, कितनो भगवान का भजन करो, आपका मन लगने वाला नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप परमात्मा के ध्यान लगाइए। आपका ध्यान लगाते देरी हो जाएगा, लेकिन जुड़ते हुए देरी। ये ब्रह्म मुहूर्त है। तो
ब्रह्मचारी का ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी भगवान राम के पास जा करके और पूछने लगा कि प्रभु विप्र रूप धरि बचन सुना, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ और माथे नाई पूछत यस भयहु। का पूछा कि को तुम श्यामल हरि गौर शरीरा और छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन बिचरे हूँ स्वामी। बना है ब्राह्मण विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए। और एक सुनत विभीषण, यहाँ भी विप्र रूप है ना, और यहाँ विप्र रूप धरि कपिता गयहूँ। बना है ब्राह्मण, लेकिन गलती क्या हुआ, माथ नाई, माथा न हो गया, सर झुक गया भगवान के पास। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान रूप तो बढ़िया बनाया हूं, रूप जोरदार है, लेकिन रूप का असर व्यवहार में नहीं है ना। रूप बनाने में निपुण तो वैसे बहुत लोग हैं, लेकिन रूप बनाया हनुमान जी ने, रूप बनाया सती सीता का रूप बनाया है ना। सीता का रूप बनाया तो राम जी पहचाना, लेकिन लक्ष्मण उससे पहले पहचान गया। लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा। और यहाँ हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप बना करके गए और राम जी के सामने जा करके विप्र रूप धरि कपिता गए हो, माथ नाई, मस्तक झुका दिया। तो हनुमान जी को मस्तक झुकाते हुए देख करके राम जी मुस्कुरा करके कहा कि हनुमान जी रूप तो बढ़िया बनाए हो ब्राह्मण का, लेकिन एक गड़बड़ी हो गया, एक बड़ा गड़बड़ी हो गया। हनुमान जी ने कहा वही प्रभु क्या गड़बड़ी? अरे ब्राह्मण का रूप बनाया हो तो इतना धीरज तो धरना चाहिए था, इतने उतावले क्या जरूरत है कि हमसे कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, और रूप बना लिए ब्राह्मण के और हमको देख करके आप सिर को झुका लिए, बन गए ब्राह्मण, लेकिन व्यवहार में नहीं उतर रहा है ना। वो कैसा ब्राह्मण जो छत्री को देख करके सिर झुकाए? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका रूप भी तो बड़ा गड़बड़ है। अगर हम ब्राह्मण बन के आए हैं तो आप भी तो हम पितु वचन मान बन आए हैं, आप भी तो पिता के वचन मान के बन के आए हैं, है ना। तो राम जी ने कहा वो ब्राह्मण कैसा जो छत्री के आगे में सिर झुकाए? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप छत्री हो, मैं ब्राह्मण हूं, तो आपका भी सिर तो मेरे चरणों में भी नहीं झुका, तो वो छत्री कैसा जो ब्राह्मण को देख करके सिर ना झुकाए? भाई अगर मैं आपको देख करके सिर झुका लिया तो आप भी तो मेरे को देख करके सिर नहीं झुकाए हो, तो वो छत्री कैसा सिर झुका ले ब्राह्मण को देख करके? तो अगर मैं नकली ब्राह्मण हूं तो नकली छत्री तो आप भी हो, दोनों नकली हैं। और ये धोखा मत खाना प्रभु की आपको देख करके मैं सिर को झुकाया हूं, नहीं, मैं आपको देख करके सिर नहीं झुकाया हूं। बोले तो मैं इसलिए सिर झुकाया हूं कि आपको जब मैं देखा तो मुझको ऐसा लगा कि आपको कहीं देखे हैं, कहीं देखा हूं मैं। फिर सोचने लगा कि इनको हम कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं, कहाँ मुलाकात हुआ। कभी कभी ऐसे होते नहीं भंडकर जी, कोई अनजान आदमी भी देखो ना तो ऐसे लगते कहीं देखे हों, कहीं देखे हों। फिर दिमाग दौड़ाने लगते कहाँ देखे हूँ, कहाँ देखे हूँ। तब फट ले सुरते आते, अरे वहाँ भेंट हो रही से पिया मन भट्टी में किथे वही भेंट, अरे वो वहाँ भेंट हो रही से। हम रामायण में कहीं वहाँ कथा में, सत्संग में, वहाँ भागवत में, वहाँ ये में आपका भेंट हुआ था। तो मुझको ऐसा लगा कि मैं आपको कहीं
देखा हूं। तो देखा हूं ऐसा लगा तो मैं खोजने लगा कि कहाँ देखा हूं। तो जब दुनिया को देखा तो दुनिया में नजर नहीं आया, लेकिन जब मैं अपने अंतःकरण में विचार करके देखा तो आप कहीं बाहर नहीं हो, आप मेरे अंदर हो। तो मस्तक झुकाना तो एक बहाना था, फोटो मिलाना जरूरी था। मैं फोटो मिला रहा था कि जो मेरे सामने बाहर खड़ा है वो मेरे अंदर है कि नहीं है। तासु जासु हृदय अगार बसहि राम सर चापधर प्रणव पवन कुमार और खल बल पावक ज्ञान घन। मैं फोटो मिला रहा था हनुमान जी की चतुराई देखकर। देखो दुनिया में भगवान तो जरूर है ना? अरे साधो यह राम साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग, साधो यह जग राम बगीचा, साधो राम बगीचा, ये यह जग राम बगीचा रे साधो यह जग राम बगीचा, यह जग बगीचा साधु यह सब राम बगीचा, यह जग राम बगीचा रे साधो यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा साधु यह सब बगीचा, साधो यह जग राम 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 बगीचा। तो दुनिया में उस समय भक्त भी अपने आप को छुपा करके रखा करते थे और भगवान भी अपने आप को छुपा करके रखा करते थे। भगवान को देख करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको देख करके ऐसा लगता है कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, अब केतु अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। प्रभु हमको ऐसा लगता है कि आप जगत के कारण अर्थात जगत आपके कारण बना है, आपने जगत को बनाए हो, आप जगत को बनाए हो ऐसा लगता है। एक कारण जग कारण तारण भव, आप भव बंधन से मुक्त करने वाले हैं। एक अर्थ यही है गौतम भैया, जग कारण आप जग को बनाने वाले हैं, आप भव बंधन से मुक्त करने वाले हैं, और तीसरी बात आप धरती के भार को दूर करने के लिए आए हैं, है ना। और चौथी बात अखिल ब्रह्मांड के आप नायक हैं। ये 4 बार कहा है ना। मुझको ऐसा लगता है। राम जी मुस्कुरा करके कहते हनुमान हमको आपकी बात को सुन करके हंसी आ रहा है। बोले क्यों? आप हमको कह रहे हो कि हमारे कारण जगत बना हुआ है, हम जग को बनाने वाले हैं, संसार को हम बनाने वाले हैं। अरे संसार को हम क्या बनाने वाले हैं? हमको बनाने वाला कोई है। बोले कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए। अरे हमको दुनिया में लाने वाला कोई है। बोले कौन? हम दशरथ के पुत्र हैं भाई। हम जगत को नहीं बनाए हैं, हम जगत के कारण नहीं हैं, है ना। हमारे भी कोई जन्म देने वाला है, हम कौशलेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि बंधन भय से दूर करने वाले, बंधन से मुक्त करने वाले हो, तो हम क्या किसी को बंधन से मुक्त करेंगे? हम तो खुद बंधन में आए हैं। हम पितु वचन मान बने आए, हम पिता के बात को मान करके आए हैं, है ना। अब बंधन मुक्त होती है थोड़े बंधते नहीं, है ना। वो आप मन भागवत में सुने हो नहीं कि भगवान कृष्ण जब उपद्रव करी तो करदाई बांधत बांधत हकिया की बिचारी है। यहाँ डोरी वहाँ डोरी, वो डोरी ये डोरी, ऐसे वैसे कर कुरा के बचे रही स्नान मुनते न अपन जुन्ना लुगरा उगरल चीर चुरा घलो बांधित, मगर नहीं बंधई से, है ना। तब आखिर में रोइस
नहीं दाई मन लइकल खिलात खिलात हकिया रे तोर मारे मर गए रे इसी की रोए ला लेते थे। माँ यशोदा के नेत्र से अश्रुपात होने लगा, और जब अश्रुपात होने लगा तो अश्रु गिरते ही भगवान बंध गए। बोले क्या, क्यों? इतने रस्सी से नहीं बंधा। अब बंधने का कारण, जब तक जीवन में अहमता और ममता ये दो नहीं छूटेगा, या अहमता ममता जब तक प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं होगा, तब तक परमात्मा हमसे बंधने वाला नहीं है। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हम क्या किसी को बंधन से मुक्त करेंगे हनुमान, हम खुद बंधन में हैं, हम पितु बचन मान बन आए। और तीसरी बात आप कह रहे हो ना, धरती के भार को दूर करने के लिए, हम क्या धरती के भार को दूर करेंगे भाई? अरे धरती के बेटी सीता की रक्षा हम कर नहीं पाए। यहाँ हरिश निश्चर वैदेही और फिरत हम खोजत देही। अरे हम धरती के पुत्री की सीता की रक्षा कर नहीं पाए, तो हम धरती की भार को क्या दूर कर पाएंगे, है ना? और चौथी बात, अगर हम ब्रह्मांड नायक, आप कहो ना ब्रह्मांड नायक होकर के, अगर हम ब्रह्मांड के नायक होते, पूरा विश्व के बारे में हमको जानकारी होती, तो विप्र खोजत हम फिरत ते, हमको खोजने की जरूरत नहीं है, हम यहीं आंख बंद कर लेते और आंख बंद करके देख लेते कि सीता कहाँ है, हमको खोजने की जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ भगवान ने अपने आप को संपूर्ण रूप से मानव चरित्र में ढाल करके हनुमान जी को बताने का प्रयास किया है। और हनुमान जी को कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई, कि विप्र कहु निज कथा सुनाई। हे ब्राह्मण देवता, हम अपने चरित्र को अब आपके पास कह चुके हैं, अब आप कोई कथा बता दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जीव की तो पूरा व्यथा ही व्यथा है, जीव की कभी कथा होने वाली नहीं है। सब सुविधा मिल जाए तब हो तकलीफ बने रही नहीं, है ना? एकर बन गे तेकर बर तकलीफ, एकर बन गे तेकर बर तकलीफ, एहू बन गे तेकर बर तकलीफ, यहू बन गे तो गोट डहर बर तकलीफ, सबो बन गे लुगरा जुन्ना हो गए तेकर बर तकलीफ, ये पूरा तकलीफ चलते। अच्छा आपे मन के नहीं, आपो मन के तकलीफ है ना? साइकिल है फटफटी आगे आ जाए तेकर तकलीफ, फटफटी आगे तहन कार आ जाए तेकर बर तकलीफ, अब कार आगे तहन 2 साल चलाए तहन जुन्ना हो गए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, नया मॉडल चाहिए, ओकर बर तकलीफ। तकलीफें तो है ना? तो जीव के व्यथा ही व्यथा है। एक निवेदन, जीव का एक स्वभाव है, जितना भी सुख का साधन मिल जाए या जितने भी उनको जो चीज चाहिए पर्याप्त मिल जाए, पर जीव की मन की जो लालसा है, मन की जो चाह है, वो मिटने वाली नहीं है। क्यों भैया? वो चाह बना ही रहता है। तो आपन चरित कहा हम गाई, और विप्र कहु निज कथा। हे ब्राह्मण देवता, हम अपने चरित्र को तो कह चुके हैं, अब आप कथा बताइए। और जैसे कहा आपन चरित्र कहा हम गाई, अभी हम ध्यान देना ना, आपन चरित्र कहा हम गाई। राम जी का चरित्र कैसा है? दुख से भरा हुआ है ना? इतना दुख कोई कहे भी है कि जब से छोड़ी अयोध्या नगरी, राम जी के दुख, जब से छोड़ी अयोध्या नगरी, अरे सरजू के जल छूटी, सरजू के जल छूट गए, है नहीं? पिता मर गए, कितना तकलीफ है राम जी के जीवन में, देखना है ना? प्राण दस रथ तजे निज बचन के लिए, अपन बचन निभावर राजा दशरथ मर गए कि प्राण दस रथ तजे निज बचन के लिए, राम बन को गए आचरण के लिए। चाहते तो भरत राज करते, मगर
चाहते तो भरत राज करीते, मगर व्रत लिया तप किया दो चरण के लिए। व्रत लिया तप किया दो चरण के लिए। दो चरण व्रत, कहते तकलीफ है राम के जीवन में, फिर भी तकलीफ ला जब हनुमान जी बताते तो आपन चरित कहा हम गाई। अपन दुख ला कोई हंसत हंसत बता सकत का चलवात का जन्मे जब कभी है कैसे सीन ना, अपन दुख ला हंसत हंसत बता देवे का मोर गोट टूट गया रे, ऐसे की करत करत बता देवे हैं, तरवा फूट जा रे मोर तरवा फूट गया रे जोरदार, ऐसे की किवे हैं। अच्छा बाई गंवा जाए, तोर बाई मत गंवाए, मान लो मोरे गंवा जाए, ककरो मत गंवाए, मान ले मोरे गंवा के तो मैं कोई बता दो नहीं, अरे यार मोर भाई गंवा ऐसे की करे है ना। लेकिन राम जी देखो, आपन चरित कहा हम गाई, गाक बता थे गाना गा के लिखे, आपन चरित कहा हम गाई, तकलीफ में भी। और मैं निवेदन करूं, प्रसन्न रहना ठीक बात है, लेकिन कमी में भी अगर प्रसन्न है ना, सबके बीच में प्रसन्न रहना ठीक है, सर्व सुविधा में प्रसन्न रहना ठीक है, लेकिन अभाव में भी प्रसन्न रहना ये बड़े पते की बात है नहीं। अभाव में प्रसन्न रहो, वैसे एक हाँ आर्थिक तैयारी कर लेबे रहन, वो तो रात कुन पर घलो लगी, वो दंदरा है रात को। बोल सियावर रामचंद्र की जय। काली को भैया चले ना इधर उधर चाप रहा है, बड़ा चापता है, और सबसे ज्यादा पहलवान मच्छर, वो चापते ना पहले बता चापते, मैं आ रहा हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय गा करके है ना, आपन चरित्र कहा हम गाई, भगवान राम गा करके बताते। विप्र कहा निज कथा, तो हनुमान जी की जगह प्रभु जीव का तो व्यथा ही व्यथा है, जीव का कोई कथा होने वाला नहीं है, वो कथा कर ही नहीं सके, कथा बता ही नहीं सके, बहुत पूरा जिंदगी भर कर व्यथा में गुजरे। कथा तो केवल परमात्मा का होता है ना, और जीव का कोई कथा नहीं है। प्रभु पहचानी कि परेऊगा चरेना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जब परमात्मा का दर्शन किया, हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो गए। जीव का व्यथा ही है, और वो व्यथा अगर परमात्मा के दर्शन के बाद भी बना रहे तो परमात्मा के दर्शन से कोई लाभ नहीं है। पानी के पास जाने के बाद भी अगर प्यास बनी रहे, भोजन के पास रहने के बाद भी अगर भूख बना रहे तो भोजन से कोई मतलब नहीं है। प्रभु जीव का तो पूरा व्यथा है, और व्यथा अब मेरी बची नहीं, अब मेरी व्यथा बची नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन के बाद मेरी जो व्यथा थी वो सब समाप्त हो गया, अब मेरी कोई व्यथा नहीं है। ऐसा कह करके हनुमान जी जब प्रभु को, भगवान को पहचान करके भगवान के चरणों में दंडवत गिर गया, और गिरने के बाद हनुमान जी को भगवान ने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके हनुमान जी को राम ने पूछा कि ठीक है भाई, अगर जीव का कथा हो नहीं सकती तो जीव का व्यथा बता दो। हनुमान जी ने कहा कि अब मेरी व्यथा बची नहीं है, तो हनुमान जी को राम ने कहा कि अब तुम्हारी व्यथा नहीं बची है, किसी की भी व्यथा बता दो, ककरो भी व्यथा बता दे, जिन तोर सानिध्य में होकर व्यथा बता दे। तब हनुमान जी ने राम जी के सामने सुग्रीव की व्यथा को रखने का प्रयास किया, और जिस की व्यथा, हनुमान जी की चरित्र का मूल श्रेय यही है कि जब हनुमान जी को राम मिलता है, हम हनुमान जी के आश्रय क्यों करें। आज की अंतिम शब्द के रूप में, उपसंहार के रूप में, हम आखिर हनुमान जी की आश्रय क्यों करें, क्यों हनुमान जी की शरण में हम जाएं, क्या गुण है हमारे लायक हनुमान जी में। तो कथा का उपसंहार ये है कि हनुमान जी को जब भगवान मिलता है
है ना। हनुमान जी को जब भगवान मिलता है तो भगवान के पास हनुमान जी जीव की व्यथा बताता है। हनुमान जी को जब भगवान मिलता है तो भगवान के पास हनुमान जी जीव की व्यथा बता करके और भगवान को उस जीव से जोड़ देता है ले जा करके। और जब हनुमान जी से कोई जीव मिलता है तो उस जीव को हनुमान जी अपनी कथा नहीं बता करके राम की कथा बताता है। दोनों बात है। राम जी जब मिला तो सुग्रीव की कथा बताया, नाथ शैल पर कपिपति रहा है। और जब यही हनुमान जी को जब जीव रूपी विभीषण ने मिला लंका में, है ना, तो लंका में जब जीव रूपी विभीषण से जब मुलाकात हुआ गुरु रूपी हनुमान जी का, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। जीव को राम की कथा सुना करके कल्याण कर देता है और भगवान को जीव की व्यथा सुना करके जीवों का कल्याण कर देता है। इसलिए जब वो जीव को चाहे कोई माध्यम में हो भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है तो ऐसे जोड़ने वाले का आश्रय हम भी लें, आप भी लो, और जहां तक आवाज जा रही है वो सब हनुमान जी का आश्रय ले। इतनों का कल्याण हनुमान जी ने किया है, हमारा भी कल्याण हनुमान जी करे। इसी मंगलमय बात के साथ आज की कथा को हम यहीं विराम की ओर ले जाते हैं और कल पुनः जैसा भी समय पड़ेगा, वैसे 2 बजे का समय है तो कल समय 2 बजे से जब तक बैठ सकते हैं हरी इच्छा से 2 से 6 हो सकता है, 6 से 6:30 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो प्रयास करेंगे। आज की वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी उसको आप लोग क्षमा करिएगा। और आइए मंगलमय हनुमान जी की आरती, राम जी की आरती के साथ आज की कथा के सत्र को यहीं समापन करें। कल हम आप लोग हनुमान जी की पुनः चर्चा से जुड़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये गुरुजी बनता है महाराज जी। आरती आरती आओ चले तो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्याम तेरे बंसी पुकारे राधा लोग करे मीरा तू हुई बदनाम। श्याम तेरे बंसी पुकारे राधा, श्याम तेरे बंसी पुकारे राधा, लोग करे मेरा तू ही बदनाम, लोग करे मेरा तू ही बदनाम। सावरे की बंसी बजने से का, सावरे की बंसी वो बजने से का, राधा का भी श्याम तो मेरा श्याम, राधा का भी श्याम तो मेरा श्याम। श्याम का दीवाना हो,
सारा ब्रज धाम, श्याम का दीवाना हो सारा ब्रज धाम। राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम। सावरे की बंसी पुकारे राधा नाम, सावरे की बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे नीरा तू हुई बदनाम, लोग करे नीरा तू हुई बदनाम। आदरणीय गुरु जी, कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसको पुकारे वो उसके गुण गाए। हो कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसको बुलाए वो उसका गुण गाए। कौन नहीं हो, कौन नहीं बांसुरी की धुन की गुलाम, कौन नहीं बांसुरी की धुन की गुलाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। सावरे की बंसी पुकारे राधा नाम, सावरे की बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा तो मेरी बने नाम, लोग करे मीरा तो मेरी बने नाम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। महाराज का बुला थे अंदर में जी। हरिओम। आचमन कर, ऐसे भगवान कर दो और आचमन कर दो प्रसादी में। हरिओम। और गुरु जी कहाँ आरती आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में मेरी नैया तो मार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में मेरी नैया फंसी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, ओ दर्द की दवा तेरे पास है, ओ दर्द की दवा तेरे पास है, ओ दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी बस
मन में बसा कर तेरे मूर्ति, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम करती है अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु मेरे संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे दान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणता। ओ वेद तेरे महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास करे देखो तेरी तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, ये बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। हे कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम। बसंतम भवम भवानी सहितं नमः। मातार माला पुलकाल काले, कपाल माला सत्य कराए। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या च सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। आओ श्री राम हरस रहे नैना, आओ प्रभु राम बरस रहे नैना। आओ श्री राम हरस रहे नैना, आओ प्रभु राम हरस रहे नैना, आओ प्रभु राम बरस रहे नैना। राम हरस रहे नैना, हरस रहे नैना, बरस रहे नैना, हरस रहे नैना दरस रहे नैना, हरस रहे नैना, बरस रहे नैना, हरस रहे नैना बरस रहे नैना, ये हरस रहे नैना, बरस रहे नैना, नैना बरस रहे नैना, ये हरस रहे नैना, बरस रहे नैना, हरस रहे नैना बरस
कांति पाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आओ प्रभु राम हरस रहे नैना आओ राजा राम बरस रहे नैना प्रभु राम हरस रहे नैना आओ प्रभु राम बरस रहे नैना ये आओ प्रभु राम हरस रहे नैना आओ राजा राम बरस रहे नैना आओ प्रभु राम बरस रहे नैना आओ प्रभु राम बरस ये हरस रहे नैना यानि कार्य पापानि निर्मान्ति विजाय च तानि सर्वाणि नश्यन्ति कृष्णां पदे पदे